हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट में। तो आज की क्लास में है जो है हम दो शॉर्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट करने वाले हैं। तो आप क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से कि अजात शत्रु कौन था। तो अजात शत्रु जिसने कि शासन किया था कब से कब तक, 493 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व। ये कहाँ का राजा था? ये मगध का, जो महाजनपद थे जिसमें कि मगध महाजनपद जो था उसका राजा था अजातशत्रु। नरेश बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का, और उसका उत्तराधिकारी भी था। मतलब बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो था वो राजा बना। इसे कुणिक भी कहा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुणिक के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? तो अजातशत्रु को। इसने अजातशत्रु ने अपने चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर, इसके चाचा का लड़का था देवदूत, उसके भड़काने पर जो इसने अपने पिता की हत्या कर कैद में डाल दिया और गद्दी पर जो है स्वयं बैठ गया। मतलब देवदत्त ने अजातशत्रु को भड़काया गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो इसने क्या किया? अजातशत्रु ने इसने जो है अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और खुद जो है वो गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। संघर्ष के बाद कौशल नरेश, कौशल जो कि एक अन्य महाजनपद था, जैसे मगध था वैसे ही कौशल था, तो वहाँ का राजा था प्रसेनजीत। तो उसने अपनी पुत्री वजीरा, उसकी बेटी का क्या नाम था? वजीरा, उसका विवाह या उसकी शादी किसके साथ कर दी? अजातशत्रु के साथ। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु के कौशल जो राज्य था उससे क्या संबंध थे? तो वैवाहिक संबंध थे। कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, उसने अपनी बेटी वजीरा का जो विवाह था वो अजातशत्रु से किया था। इसीलिए अजातशत्रु के समय मगध राज्य और कौशल राज्य में संबंध अच्छे थे, वैवाहिक संबंध थे। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह में जो है एक सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई। आपने पढ़ा होगा कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहले राजगृह में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में, फिर अशोक ने भी करवाई थी एक सभा, वो भी उसमें हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये 4 बौद्ध संगीत, इसको मैं कभी करवाऊंगी आपको डिटेल से कि किसने कहाँ पर कैसे करवाई थी। तो सबसे पहली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट कहाँ से होती है? अजातशत्रु से। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। कहाँ पर? राजगृह में। कब करवाया था? 483 ईसा पूर्व में। मतलब राजा बनने के 10 साल बाद जो है इसने प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई थी। गुफा का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा। गार्गी संहिता एक पुस्तक है, उसके अनुसार अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयन के षड्यंत्र का शिकार बना। मतलब कि अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। तो इसने, उदयन ने भी अपने पिता के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के साथ किया। कहा जाता है कि उदयन ने भी अजातशत्रु को कैद खाने में डालकर जो है धोखे से ही गद्दी प्राप्त की थी। तो मतलब कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो ये अजातशत्रु के साथ भी वैसा ही हुआ जिसने कि इसने अपने पिताजी के साथ किया था। शॉर्ट फैक्ट में हमें अजातशत्रु के बारे में 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पता चल गए कि कहाँ का राजा था, कब राजा बना, अजातशत्रु के पिताजी का क्या नाम था, इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, और इसने जो है किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कौशल के साथ। और कौशल का उस समय राजा कौन था? पूछ सकता है कि अजातशत्रु के समय कौशल का राजा कौन था? तो प्रसेनजीत था। और प्रथम बौद्ध संगीति का भी इसने आयोजन करवाया। कब करवाया, कहाँ करवाया, और किस पुस्तक के अनुसार जो है अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयन के षड्यंत्र का शिकार बना था? तो गार्गी संहिता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अजातशत्रु के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। पशुपति मोहर, ये है हड़प्पा सभ्यता से हमारा संबंधित फैक्ट कि मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक महत्वपूर्ण स्थल है, से प्राप्त एक मोहर, मतलब एक सिक्का, जिस पर कि 3 मुख वाला एक पुरुष जो है वो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। कि एक, मतलब आपने देखा होगा कोई, जैसे कि ये मान लीजिए एक पुरुष है, इसका एक मुख ये हो गया, एक मुख इसने इस साइड कर रखा है, एक इसने इस साइड कर रखा है, तो 3 फेस जो इसके दिखाए गए हैं। जैसे कि हमारे सारनाथ के अशोक स्तंभ में है ना, एक साइड शेर का मुंह इधर है, एक सामने, कैसे, तो ऐसे ही करके जो है इसमें 3 फेस दिखाए गए हैं। इसके सिर पर जो है वो 3 सींग है, मतलब तीनों मुंह पर जो है एक एक सींग है।
उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा। यहीं से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं कि मोहनजोदड़ो। सबसे पहले फैक्ट तो यही आएगा कि जो है एक मुहर पर 3 मुख वाला जो पुरुष है ध्यान की मुद्रा में बैठा है, यह मूर्ति, यह जो मुहर है वो कहाँ पर मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अब कि इस मुहर के जो है बाईं ओर कौन से जानवर है और दाईं ओर कौन से जानवर है, यही पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तो बाईं ओर 2 है, गैंडा और भैंसा, ठीक है। और दाईं ओर कौन है, हाथी, व्याघ्र और हिरण। देखिए मैं तो ऐसे याद करती हूँ कि बाईं ओर जो है उसके ऊपर जो 2 जानवर बैठे हैं, उन दोनों पे जो है ना 2-2 मात्रा लगी हुई है। देखिए गैंडा और भैंसा एक जैसे ही बोलते हैं ना, गैंडा भैंसा, 2-2 मात्राएं लगी और ऊपर बिंदी लगी, तो ये बाईं ओर का हो गया। जो दूसरे अपोजिट आपसे आपको क्वेश्चन में दिए होंगे ऑप्शन में, वो आप दाईं ओर लिख देना। हाथी, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है इतनी, व्याघ्र में भी नहीं है और हिरण में भी नहीं, मतलब जो ये ऐसी वाली मात्रा है ना, ये बाईं ओर वाले में है। बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, दाईं ओर एक हाथी है, एक व्याघ्र है और एक हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। जॉन मॉर्सल ने इन्हें आद्य शिव भी बताया है। मतलब पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके 3 मुख हैं, उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, जबकि दाईं ओर हाथी है, व्याघ्र है, हिरण है। मतलब एक साइड तो 2 जानवर हैं और दूसरी साइड 3 जानवर हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। और ये भी पूछ सकता है कि इस पशुपति शिव को आद्य शिव किसने कहा है, तो वो जॉन मार्शल ने कहा है। तो आई होप आज के जो ये 2 छोटे छोटे फैक्ट के रूप में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, आपको ऐसे 2-2 क्वेश्चन जिसमें टाइम भी नहीं लगता और हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद हो जाते हैं, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली आपको जो है ऐसे ही 2 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो मिलती रहेगी, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए और धीरे धीरे हो जाए, टाइम भी ना लगे। क्योंकि 6-7 मिनट की वीडियो तो हम कोई भी काम करते करते जो है आसानी से फ़ोन को रखकर सुन सकते हैं, या फिर सोते टाइम 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो होगी तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लंबी क्लास होती है उसको देखने में टाइम लग जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट क्लास क्यों बना रही हूँ, ताकि टाइम भी ना लगे और हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो जाए। ओके, चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसके नीचे जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।